तो अब अपन स्टार्ट करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, जो इकाई 5 है एनसीईआरटी 11th का। ठीक है, आज का टॉपिक मैं 20 मिनट में आपका कवर करवा दूंगा। सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि एग्जाम मोमेंट पर आपको क्या क्या पढ़ना है, ताकि आप फटाफट से अपनी बायोलॉजी को रिवाइज कर सको। क्योंकि बहुत दिक्कत होती है कि लास्ट मोमेंट पर इतना बड़ा सिलेबस नहीं रिवाइज कर सकते, एक एक लाइन नहीं पढ़ सकते। तो लास्ट मोमेंट पर आपको क्या पढ़ना है मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। अगर आपके 400 से कम नंबर आ रहे तो आपके लिए मतलब एक बहुत बड़ा वरदान है कि आप 400 से कैसे आप 550 600 650 तक आप जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो, अब मैं फटाफट से आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले कोल्टी, तो आगे आएगा। ठीक है, तो आगे बताऊंगा मैं। अब पहला चैप्टर आता है अपना डाइजेशन वाला। इसके अंदर यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना है। आपको जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि जो जीभ होती है वो पेट से होती है, थिकोडोंट होती है, द्विबार दंती होता है। ठीक है, इसके बाद में आपको पढ़ना है ये फॉर्मूला इनेमल, इसका काम पढ़ना है। ठीक है, फ्रेन्यूलम से जुड़ी होती है जीभ, ये पढ़ना है। ग्रसनी जो कि दोनों का एक कॉमन पाथवे जे आकार का होता है आमाशय। यहाँ पे एक वो होता है क्या, अवरोधिनी स्ट्रक्चर। अब देखो इसके अंदर 3 भाग होते हैं, फंड इसका होता है, इसकी बॉडी का होता है, वो सब देखना है। ठीक है, इसमें सी आकार की ग्रहणी होती है, ये देखना है। अंतनाल के बारे में 3 लाइनें देखनी है। ठीक है, इसके अलावा 4 लेयर होती है अंदर से बाहर का ऑर्डर। अंदर से बाहर का ऑर्डर, उनके अंदर क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है, लास्ट मोमेंट पे ये रिवाइज करना है। ठीक है, इसके अलावा जो ब्रश पाउडर है उसका क्या काम है, कहाँ पे होते हैं, क्या करते हैं, तो पता ही है सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, जो कि अवशोषणों में ज़्यादा हेल्प करते हैं। और ये वाला पैराग्राफ, ठीक है, कि कौन सी कोशिका कहाँ पे स्थित होती है। फिर आते हैं पाचन ग्रंथि, तो इसके अंदर 3 जोड़ी ग्रंथि याद रखना है, कहाँ कहाँ पे स्थित होती है, लोकेशन याद रखना है। लीवर के बारे में याद रखना है, कितना वेट होता है, कौन सी ग्रंथि है सबसे बड़ी ग्रंथि, इसकी संरचनात्मक इकाई क्या होती है, गिल्सन कैप्सूल क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर कहाँ से पिच सिक्रेट होता है, कहाँ पे जाके वो कंसनट्रेट होता है, कहाँ पे स्टोर होता है, वो सब चीज़ें देखनी है। ठीक है, कैसे वो मतलब ओडी के द्वारा यहाँ पे ग्रहणी के अंदर आता है। ठीक है, अब देखो भोजन का पाचन, तो आपको ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है पूरा। इसके बाद में यार इसके आगे तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हर एक लाइन पे क्वेश्चन है। जैसे ये देखो, पीएच पूछ लेगा, एंजाइम का पूछ लेगा, स्टार्च से किस में चेंज होता है ये पूछ लेगा, लाइसोजाइम पूछ लेगा, इसमें कौन कौन सी कोशिका होती है, यहाँ से तो कई बार क्वेश्चन आया है इस चीज़ से। तो ठीक है, कायम क्या होता है ये पूछ लेगा। और फिर यहाँ से ज़्यादा नहीं आता, पर यहाँ से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कौन कौन से एंजाइम पेनक्रियास सिक्रेट करता है, वो सब क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। ठीक है, ये वाला पूछता है सक्सी एंटेरिकस क्या होता है, गोबलेट सेल कहाँ पे होती है, क्या सिक्रेट करती हैं। और ये वाली रिएक्शंस, ब्रूनर ग्रंथि का क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है, ये सब रिएक्शंस पढ़ना आप यहाँ पे। ठीक है, कौन सा किस में चेंज हो रहा है इतना पढ़ना है। और यहाँ पे इसके बाद में आपको ये ना, इसके अंदर बड़ी आंत का जो क्या क्या काम होता है, क्या क्या कार्य होता है, आपको ये पढ़ना है। ठीक है, ये अवशोषण होता है और श्लेष्म का स्राव होता है, ये बड़े आंत का काम है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, डाटा आपको याद रखने हैं। इसके बाद में अवशोषण के अंदर ये वाली टेबल आपको याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन आया यार, मैं वही बता रहा हूँ जो आपको लास्ट मोमेंट पे पढ़ना है, फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, अब देखो इसके बाद में इसका अवशोषण कैसे होता है, कैसे मतलब वो होता है, कैसे सुसाध्य विसरण से होता है, कौन सा एक्टिव प्रोसेस से होता है, कौन सा विसरण से होता है, वो सब आपको देखना है यहाँ पे। ठीक है, फेट का कैसे होता है, क्योंकि फेट को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसलिए कैसे उसके चारों तरफ वो एक मिसेल बनता है, फिर उसको एब्जॉर्ब करता है। सबसे ज़्यादा अवशोषण छोटे आंत में होता है, बात याद रखना। हम हर अक्सर ये डाउट रहता है अपन को कि शायद वाटर का अवशोषण सबसे ज़्यादा बड़ी आंत में होता होगा, पर नहीं, सबसे ज़्यादा अवशोषण छोटी आंत में होता है, चाहे वाटर हो, भोजन हो, ग्लूकोज हो, कुछ भी हो। इसके बाद में देखो इसके विकार, पीलिया, वमन, डायरिया, कब्ज, इंडाइजेशन, ये याद रखने। पीएम ये याद रखना है। ये क्वेश्चन तो आपको याद रखना ही है। मेरास्मस और क्वासिक और ये 2 पैराग्राफ आपको पढ़ने, ये दोनों पैराग्राफ तो इतने इंपॉर्टेंट है कि हमारे आज एमबीबीएस में भी इस चीज़ का क्वेश्चन आता है। एमबीबीएस में भी डिफरेंस पूछ लेते हैं एग्जाम में कि क्या डिफरेंस होता है क्वासी और मेरास्मस में। ठीक है, जो आपका डाइजेशन खत्म हुआ। इसके बाद देखो, अब बात आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आपको क्या पढ़ना है ये सब छोड़ो, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है।
ठीक है। कौन सा किससे ऑक्सीजन कौन सा मतलब कलोम से कौन करता है, क्यूटिकल से भी करते हैं अपन नहीं, पर जो मतलब केचुए वो सब, ठीक है। मछलियाँ किससे करती है, स्तनधारी किससे करती है, वो सब पढ़ने के लिए आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर आपको ये वाला चीज़ पढ़नी है, एपिग्लोटिस ढक लेती है अपन ग्लोटिस को, ठीक है, जिससे जो भोजन होता है वो भोजन अंदर नहीं जाता, अपने मतलब श्वास नली में नहीं जाता भोजन, ठीक है। इसके बाद में आपको पढ़ना है कि मतलब जो पुष्पावरणी द्रव होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, वो फेफड़ों की सतह का घर्षण कम करते हैं, ये वाली चीज़ पढ़ना आपको, ठीक है। इसके बाद में आपको चालन भाग है और एक विनिमय भाग है। तो चालन भाग कौन सा होता है, विनिमय भाग कौन सा होता है, इसके लिए आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में इसका ये चीज़ें पढ़ लेनी है कि कशेरुकदंड से पृष्ठ भाग बनता है, अधर भाग में उरोस्थि होती है, पार्श्व में पसलियाँ होती है, नीचे डायफ्राम होता है, ठीक है। अब इसके बाद में ये वाले 5 पॉइंट पढ़ने हैं। श्वसन में कौन कौन से चरण होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। ये वाला पैराग्राफ पूरा पढ़ना प्लीज, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, अगर इस चीज़ से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। प्लीज़ ये पैराग्राफ इसकी मत करना, ये पैराग्राफ इसकी मत करना, बहुत बार क्वेश्चन आया यहाँ से, ठीक है। रट लो, नहीं समझ आया रट लो, लास्ट मोमेंट पे समझने जितना टाइम नहीं है, रट लो। और आपको ये वाला क्वेश्चन आपको सारे पढ़ने, ये तो आयतन और क्षमताएं, हर बार मतलब एक फॉर्मूला दे देगा कि भाई बताओ ये जो होता है आई से बराबर टी वी प्लस आई आर वी, आई से बराबर टी वी प्लस आर वी, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये आपको पूरे मतलब ये डेफिनेशन पढ़नी है, चारों पाँचों छठों, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके बाद में आपको ये वाली टेबल पढ़नी है। इसके बाद में यहाँ पे 3 जो उसकी लेयर होती है कैपिलरी की, कुपिका की जो 3 लेयर होती है वो कौन कौन सी होती है, वो सब आपको पढ़ना है। कितना मतलब कितनी इसकी मोटाई होती है, कुल मोटाई 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, ये याद करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कितना % ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से वो जाता है, कितना मतलब प्लाज्मा के द्वारा जाता है, कितना आरबीसी से जाता है, कितना बाइकार्बोनेट से जाता है, वो सब आपको पढ़ना है। तो एक तो ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है। ये कर्व कई बार पूछता है कि लेफ्ट कब उठता है, राइट कब उठता है, यही क्वेश्चन पूछेगा, इनके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। कार्बन डाइऑक्साइड का ये वाला पढ़ना है, ठीक है, कि कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कितना किससे मतलब वो ट्रांसपोर्ट होता है, बाइकार्बोनेट से कितना होता है, हीमोग्लोबिन से कितना होता है, प्लाज्मा में से कितना होता है, ठीक है। श्वसन के नियमन में ये आपको पढ़ना है। न्यूमोटॉक्सिक के अंदर कहाँ होता है और कैसे मतलब उसके काम करता है, ज़्यादा करता है, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और आपको ये 4 है ना, ये 4 आपको डिजीज पूछना है। इसके अलावा इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना रिवाइज करना है लास्ट मोमेंट पे, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में अगला चैप्टर आपको बता देता हूँ मैं फटाफट, सर्कुलेशन का। सर्कुलेशन में यहाँ से पूछता है, ठीक है, यहीं से पूछेगा कि सिलेंट्राइट कैसे करता है, उस पर कैसे संचरण होता है, ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मा में ये डाटा याद रखना है, जल कितना होता है, प्रोटीन कितना होता है। इसके अलावा ये याद रखने कौन कौन से इसके अंदर आयन होते हैं, इसकी एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है, और ये प्रतिरक्षा तंत्र किसका था, ग्लोबुलिन का काम था। ये फंक्शन पूछता है, ठीक है। इरिथ्रोसाइट का पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, कितनी इसकी मतलब काउंटिंग होती है। ल्यूकोसाइट का पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, कौन कौन सी होती है, कितनी काउंटिंग होती है। ये आपको डायग्राम याद रखने, डायग्राम दे देकर पूछ लेगा ये क्या है। प्लेलेट का पूछना है, कितनी इसकी काउंटिंग होती है, क्या इसका काम है, ठीक है। अब देखो इस ब्लड ग्रुप के अंदर आपको बस ये डायरेक्ट आपको ये टेबल याद करनी है, कौन किसको दे सकता है, कौन किसे ले सकता है, बस यही क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा आर एस जो है ना, आर एस वाला, इसमें ये पूछना है अगर मदर नेगेटिव है बच्चा पॉजिटिव है, आर एच पॉजिटिव है, तो इससे आपको इरिथ्रोप्लास्टोसिस फिटेलिस की वो हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। इससे खून की कमी आ सकती है, पीलिया हो सकते हैं। और इसका ट्रीटमेंट क्या है कि जैसी डिलीवरी होगी बच्चे की तो तुरंत आर एच एंटीबॉडी दे देते हैं। सिर्फ इतना पढ़ना है। रक्त स्कंदन के लिए ये इतना पैराग्राफ पढ़ना है कि कैसे फाइब्रिन में बनता है, मतलब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज होता है, इसके लिए कैल्शियम आयन चाहिए होता है, बस इतना पढ़ना है। लसिका के लिए ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है, ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है कि कौन सा मतलब क्या इसका काम क्या होता है लसिका का, ठीक है। अपने जो लेक्टियल जो होता है वो भी तो वसा के द्वारा ही तो पदार्थों को मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, अवशोषित करता है अपने वहाँ से, फेट का जो एब्जॉर्प्शन करता है। इसके बाद भी देखो परिसंचरण तंत्र, ये पढ़ना है, खुला किस में होता है, बंद किस में होता है। इसके एग्जाम्पल आप तीसरे चैप्टर में भी पढ़ रहे होगे एनिमल किंगडम के अंदर।
इसके बाद भी देखो ये वाला मछलियों में कितने होते हैं, मगरमच्छ में कितने होते हैं, ये वाला इतना से याद रखना आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। हृदय की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है, ठीक है। अब देखो दाई आलिंद और दाई नीले के बीच में कौन सा वाल होता है, बाई आलिंद बाई नीले के बीच में कौन सा वाल होता है, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। वही सब दिया हुआ है, ठीक है। अर्धचंद्राकार जो कपाट होते हैं, जो वाल्व होते हैं, वो किस किस के बीच होते हैं, ठीक है। इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा ऐसे नोट कहाँ होता है, ए नोट कहाँ होते हैं, इनके लोकेशन पूछते हैं, ठीक है। ऐसे नोट क्या होता है, सब उत्तेजनशील होता है, ऑटो एक्सटाइटेबल होता है, ठीक है। इसके बाद में देखो हृदय साइकिल, कार्डियक साइकिल के अंदर इतना याद रखना आपको कि 72 बार होता है 1 मिनट में, 0.8 सेकंड का समय होता है, 70 ml निकलता है हर चक्कर में, 5000 लीटर, मतलब 5 लीटर या 5000 मिलीलीटर इससे पूरा एक दिन का निकलता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर की हृदय निकास को हम चेंज भी कर सकते हैं, कैसे, आयतन और दर बदल कर, ठीक है। तो खिलाड़ी और धावकों के अंदर इसका जो हृदय निकास होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। लब आवाज़ का पाती है, डब आवाज़ का पाती है, बस ये 2 आवाज़ पढ़नी, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये वाला आपको डायग्राम याद रखना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, ये याद रखना है बस। कहाँ कहाँ लगा दिए जाते हैं, 2 कलाई और 1 बाई एडी में, ठीक है। और बस ये वाला याद रखना है कि पी वेव कब आती है, टी वेव कब आती है, क्यू आर एस वेव कब आती है, बस ये वाला डायग्राम याद रखना है। इसके बाहर नहीं पूछेगा, प्लीज नहीं पूछेगा, प्लीज नहीं पूछेगा। लास्ट मोमेंट पर आप इतना ही रिवाइज कर पाओगे, इतना ही रिवाइज करना है आपको, ठीक है। अब देखो डबल सर्कुलेशन में हिपेटिक पोर्टल सिस्टम याद रखो कि कहाँ से कहाँ तक वो मतलब जोड़ता है, ठीक है। ये वाला बस ये 2 लाइन आपको पढ़नी है इसमें। इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ये वाला मतलब हृदय निकास को मतलब क्या क्या वो करते हैं, आपको पता ही होगा यार। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करवाता है, बढ़ाता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, कम करवाता है। यही तो है, और कुछ है ही नहीं इसमें। फिर भी आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये हाइपरटेंशन का बोलेंगे इसको, 140/90 से ज़्यादा हो गया तो उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, सीएडी, एंजाइना और हार्ट फेलियर, इन तीनों को पढ़ लेना, बस सिर्फ इतना ही पढ़ना है। और ये लो आपका चैप्टर खत्म हो गया। एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एनसीईआरटी में भी लास्ट मोमेंट पर क्या क्या पढ़ना है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो आगे एक्सक्रीशन का चैप्टर। एक्सक्रीशन में क्या पढ़ना है, ये वाला छोड़ो, ये वाला पैराग्राफ, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, इन 3 चीज़ों से क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है। ये वाला तो कई बार क्वेश्चन पूछा है, कौन सा किसके द्वारा मतलब उत्सर्जन करता है, ठीक है। तो ये मतलब आपको एग्जाम्पल नहीं भूलने, याद रखने हैं, ठीक है। वापस से रिवाइज करके जाना है। या किडनी की साइज, लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, मोटाई कितनी होती है, इनका वेट कितना होता है, ठीक है। ये देखो बल्टेनी का स्तंभ पढ़ना है, क्या होता है। एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, मतलब 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। जो इसकी मतलब कौन सी नलिकाकार संरचना की एक क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, इतना पढ़ना है आपको, ठीक है। ये लो, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा पर ये पढ़ना है आपको बेसिकली, ठीक है। अब देखो फलकुटी विक्राणु वासर एकटा या तो अनुपस्थित होते हैं, अत्यधिक ह्रासित होती है, लाइन याद रखना। अब देखो मूत्र निर्माण, तो इसके अंदर 3 चीज होती है, निस्यंदन, पुनर्शोषण और सिक्रेशन, ठीक है। तो इसके अंदर कितना आता है मतलब, ठीक है, ये याद रखना है। चलो 3 परतों के द्वारा इसका मतलब वो होता है, तो 3 परतें कौन कौन सी होती है, कहाँ कौन सेल्स को पोडोसाइट कहते हैं और उसको स्लिट पोर कहते हैं। जो पोडोसाइट के बीच में जो जगह होती है, खास होती है, उसको स्लिट पोर कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन किसको कहते हैं, ठीक है। 125 ml प्रति मिनट, मतलब 180 लीटर प्रतिदिन, ठीक है। अब देखो पुनर्शोषण पढ़ना, मतलब ये वाला पैराग्राफ आपको पढ़ना है, सीधा इतना ही, ठीक है। सीक्रेट क्या होता है, एब्जॉर्ब क्या होता है, बस इतना पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है ये वाला पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ, डेसिटी वाला, ये मत छोड़ देना, क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। मैं आपको ये भी इतना इंपॉर्टेंट बताता जा रहा हूँ कि छोड़ना क्या है, ठीक है। ये वाला आप छोड़ो, कोई नहीं पूछने वाला आपसे इतना। ये वाला देख लेना, थोड़ा बहुत पढ़ लेना। प्रतिधारा जो क्रिया विधि है, इसके अंदर मतलब आरोही से क्या होता है, अवरोही से क्या होता है, कौन सी चीज़ सीक्रेट होती है तो कौन सी चीज़ एब्जॉर्ब होती है, काउंटर करंट मैकेनिज्म का, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। एएनएफ का क्या काम है, ये पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ना है। ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है, कितना मतलब यूरिया बनता है एक दिन में, क्या उसकी पीएच होती है, कितना उसके अंदर यूरिया होता है, वो सब पढ़ना है, ठीक है। इस पैराग्राफ से, ठीक है दोस्तों। अब देखो उत्सर्जन के अंदर ये चीज़ें पढ़नी है,
बहुत इजी सा क्वेश्चन देगा और आपको इजी क्वेश्चन के डाटा भी याद नहीं रहे तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ ये पढ़ना है, ठीक है। अब इसकी जो मतलब डिजीज होती है, ठीक है, हीमोडायलिसिस किस में करते हैं, ये वक्र की क्रियाहीनता और मतलब रीनल कैलकुलाई और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस गुच्छोंत, ठीक है, ये 4 डिजीज पढ़नी है। लो आपका चैप्टर खत्म। अब देखो इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ गमन एवं संचलन, इसमें ये पढ़ना है, ठीक है, कौन सा किसके द्वारा संचलन करता है, ठीक है, ये वाला पढ़ना है आपको। कसाबिका और फ्लैजिला का ये वाला एग्जाम्पल पढ़ना है और ये वाला पढ़ना है ना, फेलोपियन ट्यूब में कौन से होते हैं और वो सब, ठीक है, ये सब छोड़ो। ये इसके अंदर ये ना 40 से 50% पेशी का होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, ठीक है, ये याद रखना है, डाटा याद रखना है। कंकाल पेशी, मस्कुलर पेशी मतलब कंकाल पेशी और मतलब स्केलेटन पेशी, और अपने ये जो होती है ना हृदय पेशी, इन तीनों का आपको वो करना है। चिकनी पेशी, कंकाल पेशी और हृदय पेशी, इन तीनों का डिफरेंस कि कौन सा के अंदर धारे दिखती है, कौन सा नहीं दिखती, कौन सा ऐच्छिक होता है, कौन सा अनैच्छिक होता है। क्वेश्चन यहीं से आएगा दोस्तों, आएगा तो, ठीक है। अब देखो इसके बाद में इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ए बैंड किसको बोलते हैं और मतलब सार्कोमेर किसको बोलते हैं, जेड रेखा किसको बोलते हैं, सिर्फ इतना याद रखना है। पूरे मैकेनिज्म के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये आप बेसिक है इसलिए आप इसको पढ़ लेना। ट्रोपोनिन क्या करते हैं, ट्रोपोमाइसिन क्या करते हैं, ये वाला डायग्राम आपको याद रखना है बस। ये वाला डायग्राम याद रखना है क्योंकि कई बार डायग्राम डायरेक्ट दे देता है और पूछ लेता है ये क्या है, तो आपको याद रखना है ये एटीपी स्थल है, ये क्रॉस भुजा है, ये ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमाइसिन है, ये एफ एक्टिन है, इसलिए, ठीक है। इसके अलावा आपको ये सब नहीं याद रखने यार, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म नहीं पूछने वाला, सीधा इजी क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो यहाँ पे कितनी बोन्स होती है, कौन कौन सी बोन होती है, इसलिए डाटा याद रखने। ये पैराग्राफ याद रखने क्योंकि इसके अंदर डाटा है इसलिए, ठीक है। ये वाले पैराग्राफ याद रखने, ये वाले याद रखने, ये वाला याद रखना है बस। ये वाला याद रखने पूरा इसके पुला का है, ठीक है। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए, रेशियो पास्टिल और साइनोवियल जॉइंट, ठीक है, ये लो यहाँ से तो कई बार एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे हैं और ये 4-5 डिजीज है बस। और करना क्या यार, फटाफट रिवाइज हुई पड़ी यार बायोलॉजी। आप क्यों बोलते हो मेरे को यार भैया बायोलॉजी रिवाइज नहीं हो पा रही लास्ट मोमेंट में, अरे यार क्या टेंशन लेते हो, लो हो गई फटाफट रिवाइज। जो बताएं वो पढ़ना आपका। अभी अगर मैं 20 मिनट में आपके चैप्टर खत्म कर सकता हूँ पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो आप 40 मिनट में इसको पूरा रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा एक, तो ये सब छोड़ देना ऊपर वाला और इधर क्या करना है, इसके अंदर वो पूछता है भाई बहुध्रुविका द्विध्रुविका ये सब किस में पाए जाते हैं, बस इतना याद रख देना। रेनवेयर की नोट क्या होती है, इसका क्या काम होता है, ठीक है। अब देखो फिर आंकला विभव किसको बोलते हैं, क्रियात्मक विभव किसको बोलते हैं, तंत्र का आवेग किसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन याद रखना बस। इसके मैकेनिज्म में मत जाना प्लीज, ठीक है। अब देखो ये सब छोड़ो, कोई नहीं पूछेगा आपसे मैकेनिज्म, कोई नहीं पूछने वाला। ये देखो इसके मतलब क्षेत्र याद कर लेना, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, पश्चिम मस्तिष्क में। हाइपोथैलेमस का फंक्शन कई बार पूछा है क्वेश्चन में, मध्य मस्तिष्क कई बार पूछा है, पश्चिम मस्तिष्क में क्या क्या होता है, क्या काम होता है, कई बार पूछा है। ये रिफ्लेक्स वगैरह छोड़ो आप, लास्ट मोमेंट पे आपको ये सब नहीं पढ़ना है, ये वाला आपको पढ़ना है, ठीक है, दरान ग्राही वो सब। अब देखो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है नेत्र, नेत्र को मत भूल जाना, आइज को मत भूल जाना। इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है कहाँ फोबिया होता है, कहाँ पे कौन ज़्यादा होते हैं, कहाँ पे मतलब वो रोड्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इस पार्ट को मत भूल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ईयर को मत भूल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी 3 बोन्स होती है वो सब याद रखना ये, ठीक है। लेबरिंथ होता है, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ, बोनी लेबरिंथ, ये सब पूछता है दोस्तों। ये डायग्राम दे देगा, अरे तीनों के वो बोल देगा कौन सा, इसके अलावा मीडिया है, ऑर्गन ऑफ पोल्टाई, इसके अलावा वेस्टिबुला, ठीक है, इसके अलावा टिम्पेनी, ये पार्ट पूछ लेगा अलग अलग आपसे, ठीक है, ये लो, ठीक है, तो वो नहीं छोड़ा, ये आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अब देखो ये लो आपका खत्म। अब मैं आपको लास्ट चैप्टर बता रहा हूँ, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में क्या पढ़ना है, ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, हाइपोथैलेमस पूरा अपना। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एंडोक्राइन से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, मतलब पक्का आएगा, ठीक है। तो अब देख लो आप कितना इंपॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस पूरा पढ़ना है, पिट्यूटरी ग्लैंड पूरी पढ़नी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, इसको स्किप नहीं कर सकते, इससे रिस्क नहीं लेना है क्योंकि इसकी हर एक लाइन से क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये वाला तो पूरा पढ़ना है। पीनियल ग्लैंड यहाँ से तो कई बार एमसीक्यू आया है,
थायराइड ग्लैंड इसका पूरा पढ़ना है यार, इंपॉर्टेंट है। पैराथायराइड पूरा पढ़ना है यार, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ। थाइमस पूरा पढ़ना है यार, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ये देखो पूरा एड्रिनल पूरा यार बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन से क्वेश्चन उठा देगा प्लीज, इसलिए बोल रहा हूँ। एंडोक्राइन से आप मजाक मत करना, एंडोक्राइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लो अग्नाशय पूरा पढ़ना है, टेस्टिस पूरा पढ़ना है, अंडाशय पूरा पढ़ना है, हृदय वक्र जठर ये भी पूरा पढ़ना है। इसमें यार एक हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ देता कौन सा पेप्टाइड है, कौन सा स्टेरॉइड है, कौन सा मतलब अमीनो अम्ल का उत्पन्न है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर आपको वो पढ़ना है कि कौन सा मतलब डायरेक्ट मतलब मैसेंजर से जाता है, कौन कौन से सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं, वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है दोस्तों। ये लो आपका पूरा फिजियोलॉजी खत्म होती है। मैं बोलता हूँ पूरी मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं, पूरी आपकी 11th क्लास में ख़त्म करा दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। इसलिए लगे रहो।